साल 2092 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा डरावना सच खोजा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सूरज वही तारा जिसने हमें रोशनी और जिंदगी दी, अब मर रहा था। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी थी और वो फैलने लगा था। हर दिन सूरज थोड़ा और बड़ा और गर्म होता जा रहा था। जल्द ही वो अपने आसपास के सारे ग्रहों को निगल जाएगा, धरती समेत। जब वैज्ञानिकों ने ये बात दुनिया को बताई तो हर तरफ हड़कंप मच गया। लोगों को एहसास हुआ कि दुनिया का अंत करोड़ों साल बाद नहीं, बहुत जल्द आने वाला है। इंसानियत ने तब एक ऐसा पागलपन भरा प्लान बनाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। धरती छोड़ने की बजाय उन्होंने पूरी धरती को ही दूसरी जगह ले जाने का फैसला किया। दुनिया भर में विशाल इंजन बनाए गए जो इतने ताकतवर थे कि वे धरती को उसकी कक्षा से धकेलकर दूसरी सौर प्रणाली की ओर भेज सकते थे। लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सारे महासागर बर्फ बन गए, अरबों लोग मारे गए और जो बचे उन्हें जमीन के गहरे नीचे बने शहरों में रहना पड़ा, इस उम्मीद में कि एक दिन फिर से सूरज की रोशनी लौटेगी। कहानी एक जवान लड़के लियूची और उसकी छोटी बहन हान दुओ की है। वे अपने दादा के साथ उन्हीं भूमिगत शहरों में से एक में रहते हैं। उनका पिता लियू पेइकियांग एक अंतरिक्ष यात्री है जो नेविगेशन स्पेस स्टेशन नाम के विशाल अंतरिक्ष प्लेटफॉर्म पर तैनात है, जो धरती की परिक्रमा करता है। उसका मिशन है धरती की यात्रा पर नजर रखना और उसकी दिशा नियंत्रित करना। वो कई सालों से घर से दूर है और उसके बच्चे उसके बिना ही बड़े हुए हैं। लियूची बेचैन रहता है। उसे ये भूमिगत दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं। वही ग्रे दीवारें, नकली आसमान, न सूरज न आजादी। वो असली धरती देखने का सपना देखता है, चाहे वो बर्फ में जमी हुई क्यों ना हो। एक दिन वो अपने दादा का ट्रैवल परमिट चुरा लेता है और अपनी बहन के साथ ऊपर सतह पर जाने की ठान लेता है। वे एक बड़ा ट्रांसपोर्ट ट्रक ले लेते हैं जो बर्फीली जमीन पर सामान ढोने के काम आता है और निकल पड़ते हैं असली दुनिया देखने। जब वे सतह पर पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। धरती वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कहानियों में सुनी थी। गगनचुंबी इमारतें बर्फ में दबी थीं, हर चीज बर्फ से ढकी थी और आसमान काला था। दूर दूर तक बस तारे और बृहस्पति की लाल झिलमिलाहट नजर आ रही थी। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ता है और दोनों भाई बहन उस जमी हुई वीरान जमीन पर ऐसे हंसते हुए निकलते हैं जैसे पहली बार आजाद हुए हों। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। सिस्टम तुरंत उनकी आईडी को पहचान लेता है, चोरी की हुई और बिना अनुमति के। जब दादा हानजियांग को पता चलता है कि उनके पोता पोती को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वे तुरंत सतह वाले चेक पॉइंट की ओर भागते हैं। वे अधिकारियों से विनती करते हैं कि बच्चों को छोड़ दें, सारी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। लेकिन सैनिक उन्हें भी पकड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने बच्चों की भागने में मदद की। कुछ देर बाद अचानक जमीन हिलने लगती है। शुरुआत में ये एक हल्का सा झटका लगता है, जैसे कहीं दूर कोई इंजन दोबारा चालू हुआ हो। लेकिन इस बार झटका रुकता नहीं, कंपी बढ़ती जाती है। बर्फ से जमी हाईवे की सड़क फटने लगती है और फिर एक पल में सब कुछ फट पड़ता है। बर्फ के टुकड़े उड़ते हैं, जमे हुए पहाड़ जैसे ढह जाते हैं और धरती की सतह जगह जगह से टूटने लगती है। दूर दिखाई देने वाले एक विशाल इंजन की लपटें झिलमिलाती हैं, फिर वो फट जाता है। आग की दीवार पूरे क्षितिज पर फैल जाती है। बाहर का नजारा पूरी तरह बदल चुका होता है। पुलों के टुकड़े लटक रहे होते हैं, इमारतें बर्फ में धंस चुकी होती हैं और गहरी दरारों में से नीली लपटें उठती हैं। हान ट्रक के स्टीयरिंग को कसकर पकड़े रहता है, कोशिश करता है कि टूटती सड़क पर उसे संभाले रखे। वे जब आगे के आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं तो वहां कुछ सैनिक नजर आते हैं जो बेहद मुश्किल हालात में काम कर रहे होते हैं, आधे घायल और उनके संचार उपकरण लगभग बंद। उन्हीं में एक जवान अफसर होता है, वांग लेई, जो बचाव दल की कमान संभाल रहा होता है। सैनिक चौंक जाते हैं जब उन्हें सतह पर आम लोग दिखते हैं। बेस की टूटी खिड़की से लियूची बाहर देखता है। वहां शंघाई के जमे हुए खंडर हैं। कभी चमकता हुआ वो शहर अब मोटी बर्फ की परतों के नीचे दबा पड़ा है। कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मची हुई है। रेडियो पर लगातार आपात संदेश गूंज रहे हैं, इंजन फेल होने, ऊर्जा घटने और गुरुत्वाकर्षण असंतुलन की चेतावनियां। एक होलोग्राफिक नक्शे पर दिखता है कि धरती की दिशा खतरनाक रूप से बृहस्पति की ओर मुड़ रही है। सैनिक बताते हैं कि एशिया के कई इंजन पिछले भूकंप के बाद बंद हो गए हैं। अगर सारे इंजन एक साथ नहीं चलते तो धरती की कक्षा टूट जाएगी। कमांडर वांग नक्शे पर इशारा करते हुए कहता है, अगर हम इंजन 17 को फिर से चालू कर पाए तो धरती की दिशा स्थिर हो सकती है। अगर नहीं कर पाए तो 40 घंटे से भी कम में धरती सीधे बृहस्पति से टकरा जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। लियूची नक्शे को और सिस्टम के डिजाइन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसे ये सिस्टम पता है। उसके पिता ने इन्हें डिजाइन करने में मदद की थी। वो आगे बढ़कर कमांडर से कहता है कि वो इग्निशन सिस्टम ठीक कर सकता है। पहले तो सैनिकों को शक होता है, लेकिन जब दुओ अपने पिता का नाम बताती है तो वे विश्वास करने लगते हैं। वांग लेई सिर हिलाता है, ठीक है, हम अभी निकलते हैं। टीम ट्रकों में औजार और सामान लाती है। बाहर आसमान गहरे लाल रंग में चमक रहा है। बृहस्पति हर घंटे और बड़ा होता जा रहा है, अपनी ओर सब कुछ खींचते हुए।
ट्रकों के इंजन गरजते हैं, पहिए चरमराते हैं और वे इंजन 17 की ओर निकल पड़ते हैं, पूरी मानवता की आखिरी उम्मीद की तरफ। बचाव काफिला टूटे हुए बर्फीले मैदान से गुजरता हुआ इंजन 17 के बेस की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे वे पास आते हैं, हवा और तेज होती है, दूर से विस्फोट की आवाजें गूंजती हैं। जमीन लगातार कांप रही है, धरती खुद बृहस्पति के खिंचाव में टूट रही थी। खंडरों के अंदर तापमान बेहद ठंडा हो जाता है। टीम अलग अलग दिशाओं में बंटकर इग्निशन कोर ढूंढने लगती है। सुरंगों में बर्फ के मलबे और मुड़े तुड़े लोहे के ढांचे भरे हुए हैं, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। ल्यूची आगे चलता है, टूटी गाड़ियों की इमरजेंसी लाइट से रास्ता दिखाते हुए। उसके पीछे उसका दादा चल रहा है, मुश्किल से कदम बढ़ाते हुए। तभी दूसरा भूकंप आता है, पूरी इमारत हिलने लगती है, छत टूटकर गिर जाती है और प्रवेश द्वार बर्फ और पत्थरों के ढेर में दब जाता है। दादा झपटकर दुओ को धक्का देकर एक तरफ कर देते हैं। ठीक उसी पल एक भारी बीम उनके ऊपर गिर जाती है। बाहर इंजन अभी भी बंद है और धरती धीरे धीरे बृहस्पति की ओर खींच दी जा रही है, लेकिन दादा अब जिंदा बाहर नहीं आ पाएंगे। भूकंप की गूंज धीरे धीरे थम जाती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। बर्फ धीरे धीरे इंजन 17 के खंडरपों पर गिरती है, बचाव शिविर के बचे खुचे निशान ढंकते हुए। ल्यूची वहीं खड़ा रहता है, बिल्कुल स्थिर। उसके दस्ताने फटे हुए हैं और पीछे मलबे के नीचे उसका दादा दफन पड़ा है। बचाव दल बिखर चुका है, संचार प्रणाली बंद है। अब वो खुद कुछ करने का फैसला करता है। वो टूटे हुए सिस्टम को ध्यान से देखता है। दिमाग तेजी से काम कर रहा है। आधिकारिक योजना असफल हो चुकी है, लेकिन शायद अब भी कोई और रास्ता हो। वो याददाश्त के सहारे इग्निशन सिस्टम को फिर से जोड़ना शुरू करता है। टूटे पावर लाइनों को जोड़ता है, जमी सर्किट्स को बाईपास करता है। जमे हुए कंट्रोल रूम में अचानक इमरजेंसी स्पीकर चालू होते हैं। ये आखिरी प्रसारण है। धरती के नीचे बसे शहरों, बंकरों और बचे हुए ठिकानों में एक ही संदेश दोहराया जा रहा है। ग्लोबल कमांड ने घोषणा की है कि बचाव मिशन असफल रहा है। इंजन 17 बंद हो चुका है और अब धरती का रास्ता बृहस्पति की ओर स्थायी रूप से मुड़ चुका है। इसे बचाने की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई है। 3 घंटे से भी कम में टक्कर की उम्मीद है। ये संदेश हर जगह फैल जाता है। लोग काम करना छोड़ देते हैं, बातें करना बंद कर देते हैं। पूरे शहरों में सन्नाटा छा जाता है। परिवार अंधेरे कमरों में साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। नकली रोशनी झिलमिलाती है और फिर बुझ जाती है। इसी बीच ल्यूची इंजन के पावर लेआउट को देखकर एक ऐसा तरीका सोचता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो आखिरी काम कर रहे सैटेलाइट लिंक से एक सिग्नल भेजता है नेविगेशन स्पेस स्टेशन तक। सिग्नल कमजोर है, बीच बीच में कटता है, लेकिन कोई उसे सुन लेता है। स्टेशन पर बचे हुए अंतरिक्ष यात्री उन्हें समझ जाते हैं कि ल्यूची क्या चाहता है। स्टेशन को बृहस्पति के वातावरण में ले जाकर मैन्युअल टक्कर कराई जाए, ताकि धमाके से इतनी ताकत निकले कि धरती को बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण से दूर धकेल दिया जाए। बादलों के ऊपर नेविगेटर की टीम आखिरी मिशन की तैयारी करती है। वे सारी बची हुई ऊर्जा इग्निशन नेटवर्क में ट्रांसफर करते हैं और सीधे बृहस्पति की ओर टक्कर का रास्ता तय करते हैं। धरती की सतह पर ल्यूची लगातार काम करता रहता है, इंजन 17 के सर्किट्स को स्टेशन के टाइमिंग से मिलाने की कोशिश में। बचाव दल के लोग उसकी मदद करते हैं, जितनी भी ऊर्जा बची है उसे कोर में भेजते हुए। आकाश में एक चमकती लकीर दिखाई देती है, लाल तूफान को चीरती हुई जलती हुई रेखा। नेविगेटर बृहस्पति के वातावरण में घुसता है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि अंतरिक्ष तक ऊर्जा की लहर फैल जाती है। 1 सेकंड बाद वो लहर धरती तक पहुंचती है। ल्यूची तुरंत इग्निशन सीक्वेंस चालू करता है। जमीन कांप उठती है, पूरी संरचना नीली सफेद रोशनी से चमकने लगती है। ऊर्जा पाइपों के अंदर दौड़ती है, बर्फ फट जाती है, आसमान रोशन हो उठता है। इंजन फिर गरजने लगते हैं। एक एक करके महाद्वीपों में फैले विशाल टावर फिर से चालू हो जाते हैं। धरती की सतह आग, रोशनी और गरज से भर जाती है। बृहस्पति का खिंचाव कमजोर पड़ने लगता है। इंजन की ताकत बढ़ती है और धीरे धीरे धरती रुकती है, फिर पलटकर दूर जाने लगती है। नेविगेटर स्पेस स्टेशन बृहस्पति के ऊपरी वातावरण में जलकर बिखर जाता है। क्रू के सारे सदस्य अपनी जान कुर्बान कर देते हैं ताकि वो आखिरी ऊर्जा का विस्फोट धरती तक पहुंच सके। उस धमाके से आसमान पर एक चमकदार घेरे की लपट उठती है, मानो एक खामोश वादा कि इंसानियत अब भी जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रही है। धरती की सतह पर ल्यूची थककर चमकते कंट्रोल पैनल के पास गिर पड़ता है। उसका सूट फट चुका है, ऑक्सीजन लगभग खत्म है, लेकिन धुएं और तूफान के बीच उसे दिखता है बृहस्पति का तूफान थम रहा है। धरती रुक चुकी है, अब वो उसकी ओर नहीं जा रही। धरती बच गई है किसी तरह, मुश्किल से। कुछ दिन बाद हालात धीरे धीरे संभलने लगते हैं। इंजन स्थिर हो जाते हैं और ट्रैजेक्टरी कंफर्म होती है। धरती अब सुरक्षित है, आसमान थोड़ा साफ होता है और कई सालों बाद पहली बार तारे फिर से दिखने लगते हैं। इंसानियत फिर से सांस लेती है। बर्फ के नीचे बसे शहरों में कनेक्शन बहाल होता है। हर तरफ एक ही संदेश फैलता है, हम बच गए। धरती अब भी गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ रही है।
घायल, जमी हुई लेकिन जिंदा। और उसी अंधेरे अंतरिक्ष में कहीं एक जवान इंजीनियर लियू ची क्षितिज की ओर देखता है। उसके पीछे इंजन धीमी गूंज में गरज रहे हैं, एक ऐसी धरती की धड़कन की तरह जो मरने से इनकार करती है। मानवता ने अपना सूरज खो दिया, अपना घर खो दिया और लाखों जिंदगियां चली गईं, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ ऐसा बचा है जो किसी तारे से भी ताकतवर है, आगे बढ़ने की इच्छा, चाहे ब्रह्मांड कितना भी ठंडा और खामोश क्यों ना हो। देखने के लिए धन्यवाद मूवी का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जिसे साइफाई कहानियां पसंद है।